जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए एकदम सुंदर सी कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है दानी पेड़। क्या नाम है? दानी पेड़, जिसका लेखक है सेल सिल्वरस्टाइन। देखिए, पेड़ बहुत बड़ा दानी है, तो आप लोग एक छोटा सा दान तो कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक छोटा सा दान हुआ। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए, ये छोटा सा दान हुआ। तो ठीक है, तो आप भी कुछ दान कर सकते हैं। आइए हम आपके सामने में एक सुंदर सी कहानी प्रस्तुत करते हैं, दानी पेड़। ठीक है, चलिए हम लोग इस कहानी को अब शुरू करते हैं। देखिए, एक पेड़ था जो एक छोटे से लड़के से बहुत प्रेम करता था। एक पेड़ था जो छोटे से लड़के से बहुत प्रेम करता था, और वह लड़का रोज़ उस पेड़ के पास आता। वह लड़का रोज़ एक माला बनाता और उस पेड़ के तने पे जाके चढ़ा देता। उसके बाद उस वृक्ष से फल तोड़ता, भरपूर एंजॉय में फल खाता, और पेड़ से फल खाता, मस्त होता। तो पेड़ से गले भी मिलता और लुका छुपी भी खेलते रहता था। लुका छुपी पेड़ के साथ खेलते रहता था। ठीक है, तो पेड़ बहुत खुश था उस बच्चे से पेड़ बहुत खुश था। बच्चा हर रोज़ यही काम करता था। डेली आता था, माला बनाता था, पेड़ की तना पर चढ़ा देता था। वो माला लाता, पेड़ की तना पर चढ़ा देता, पेड़ का फल खाता, और फल खाने के बाद पेड़ से क्या करता? गले मिल जाता, और गले मिलने के बाद लिक्का छिपी करता। और लिक्का छिपी करने में जब वो थक जाता तो वही पेड़ के छांव में सो भी जाता था। जब बच्चा पेड़ के साथ खेलने में थक जाता था तो वह क्या करता था? उसी पेड़ के छांव में सो जाता था। ठीक है, समय बीतता गया, समय बहुत बीत गया। तो वो लड़का क्या हुआ? धीरे धीरे युवा अवस्था में आया। किस अवस्था में आया? युवा अवस्था में। तो एक दिन क्या हुआ? वही लड़का जो डेली पेड़ से प्रेम करता था, डेली पेड़ के पास जाया करता था, वही लड़का, वही युवक एक दिन पेड़ के पास आया। जब वह युवा अवस्था में आ गया तब वह पेड़ के पास गया और वह पेड़ से बोला कि मुझे बहुत सामान खरीदनी है, क्या तुम मुझे पैसा दोगे? तो पेड़ ने कहा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास फल बहुत है। तुम सारे फल को तोड़ के बाजार में जाके बेच दो, जिससे तुम्हें बहुत पैसा मिलेंगे, तुम अपना बहुत सारा सामान खरीद लेना। वही युवा ने यही किया, सब फल को तोड़ लिया और बाजार चला गया। पेड़ तब भी खुश था, एकदम ज़बरदस्त खुश है। ठीक है, इसी तरह कई समय और बीत जाने के बाद वही युवा फिर आया और फिर वह पेड़ से कहा कि मुझे शादी करना है, इसके लिए मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा कि मेरे जितनी शाखाएं हैं उसे तुम काट लो। पेड़ ने क्या कहा? मेरी जितनी शाखाएं हैं उसे तुम काट लो और अपना घर बनाओ। पेड़ की सभी शाखाएं को काट ली और अपना घर ले गया। फिर भी पेड़ खुश था। जरा सोचिए कि कितनी महान है, कितना दानी है वो पेड़, कितने दानी महान पेड़ है वो, कि अपनी सब फल तोड़वा करके बेचा दिया फिर भी खुश था। अपनी सारे डाली को कटवा दिया फिर भी खुश है। अब उसका क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ तना। क्या बच गया पेड़ में? तना। तो सारे डाली काट कर ले गए युवक, अपना घर द्वार बनाया। जब वो अधेड़ उम्र में पहुंचा तो फिर एक दिन उस कहाँ पर पहुंचा? उस पेड़ के पास, और कहा, मुझे मछली मारने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? तो वह पेड़ ने कहा, मेरे पास तो नाव नहीं है, परंतु मेरे पास ये जो बचा हुआ तन्ना है, तुम उस तन्ने को काट कर ले जाओ, उसे तुम अपना नाव बना लेना। वही अधेड़ व्यक्ति ने क्या किया? तो फिर उस पेड़ का तन्ना को काट लिया और घर ले गया। फिर भी पेड़ खुश था। फिर भी पेड़ क्या था? खुश था। वह तन्ना को भी काट लिया, पूरे तन्ना को काट के ले गया, तो फिर भी पेड़ खुश था। और वो पेड़ के पास क्या बच गया? सिर्फ ठुट्ठी बच गया। ठीक है, सिर्फ क्या बच गया? ठुट्ठी। फिर भी पेड़ खुश था। तो वो क्या हुआ? वो उस तना को काट के घर ले आया और घर लाया, फिर उसे नाव बनाया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मछली मारने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत समय बीत जाने के बाद वह व्यक्ति क्या हुआ? बूढ़ा हो गया। और वह क्या हुआ? उस ठूठ के पास पहुंचा, वही पेड़ के ठूठ के पास पहुंचा। वही ठूठ ने उसे देख करके फौरन पहचान लिया। उस बूढ़े को देख करके उन्होंने फौरन पहचान लिया, और पहचानने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे पास तो फल नहीं है जिसे तुम खा सको, मेरे पास तो शाखाएं नहीं है जिसमें तुम लटक सको, मेरे पास तो तना नहीं है जिस पर तुम चढ़ सको। तो वह बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरे बुढ़ारी में सारे दांत खत्म हो गए हैं, अब मैं फल चबा नहीं सकता ना, मेरे इस बुढ़ापे में उतना दम नहीं कि मैं शाखाओं से लटक सकूं और तनाओं पर चढ़ सकूं। ठीक है, इसीलिए मुझे बूढ़ों का एक ही सहारा है, थोड़ा बैठने का, मुझे बैठना है, थोड़ा जिराना सुस्ताना है। तो वह पेड़ ने कहा, ठीक है, मेरा जो ये ठूंठ पड़ा हुआ उस ठूंठ पर तुम
बैठ जाओ और जिराओ सुस्ताओ। तो वह बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया, उसी पेड़ के ठूठ पर बैठ करके जिराने सुस्ताने लगा। जरा सोचिए कि एक दानी पेड़ ने कितना दान किया शुरुआत में बच्चों के लिए, और शुरुआत में उन्हीं व्यक्तियों के लिए उन्होंने अपना सारा फल तोड़वा दिया। उसके बाद उन्हीं के घर बनाने के लिए अपना सारा टहनी यानी डाली कटवा दिए, फिर उन्हीं को नाव बनाने के लिए अपनी तना कटवा दिए। जब उनका बुढ़ापा आया, पूरे वो बूढ़ा अवस्था में आ गए, तब वही पेड़ ने उसे बैठने के लिए भी आसन दिया। वही ठूठ पर वह व्यक्ति बैठ करके सुस्ताने लगे। जरा सोचिए कि पेड़ कितना दानी है, पेड़ कितने दानी है। समझ में आ गया? दानी पेड़ बहुत दानी है, सब कुछ दे दिया फिर भी पेड़ खुश था। उसका जब ठुट्ठी बचा तो पर भी पेड़ खुश था, और जिस दिन वही बच्चा बूढ़ा बन के उस पेड़ के ठुट्ठी पर बैठा तो पेड़ कितना और खुश हो गया, पेड़ और बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि पेड़ कितने दानी होते हैं, इसीलिए आप लोग भी बहुत दानी हैं। तो दानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक दान कर दीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करके एक दान जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।